22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के बीच भारत के राज्य बिहार से एक ऐसी राजनीतिक हलचल की खबर आने लगी जिसने सबको चौंका दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा और बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए के साथ जुड़ने का फैसला किया है। इस तरह की खबरें आने लगी और चर्चा तेज हो गई कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव को धोखा दे सकते हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश और उनकी पार्टी जल्द ही पाला बदलकर बीजेपी से हाथ मिलाने वाली है और बिहार में सरकार फिर से बदलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब नीतीश ने राजनीतिक पलटी मारेंगे, नीतीश ने कोई राजनीतिक पलटी मारी हो। इससे पहले भी नीतीश कई बार बीजेपी का साथ छोड़कर लालू यादव के साथ और लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके हैं। खास बात यह है कि इस तरह पाला बदलने के बावजूद वो कई बार बिहार की राजनीति में टॉप पर बने रहे और बिहार के मुख्यमंत्री बनने में भी उन्हें कामयाबी मिलती रही। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि नीतीश कुमार के उस पॉलिटिकल करियर की और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे और कब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर राजनीति के पंडितों को चौंकाया है। नीतीश ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1970 के दशक में छात्र नेता के तौर पर की थी और उनके साथी थे लालू प्रसाद यादव। इमरजेंसी के दौरान ये दोनों जेपी आंदोलन के साथ जुड़े। 1977 के चुनाव में लालू यादव तो सांसद बन गए, लेकिन नीतीश कुमार को विधानसभा पहुंचने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। नीतीश 1985 में पहली बार विधायक बने, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश की पहचान लगातार बड़ी होती चली गई। 1990 में जब लालू यादव जनता दल की सरकार जब आई और लालू यादव सीएम बने तो उनकी मदद करने वालों में नीतीश कुमार भी शामिल थे। उन्हीं की मदद से लालू ने सीएम की कुर्सी हासिल की थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन 1994 में पहली बार नीतीश और लालू के बीच में मतभेद हुए और नीतीश ने पाला बदला। ये पहली बार था जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो जनता दल से अलग हो गए और उन्होंने अपनी पार्टी समता पार्टी का गठन किया। समाजवादी आंदोलन के बड़े लीडर जॉर्ज फर्नांडिस भी उनके साथ थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में समता पार्टी ने लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें कोई खासी कामयाबी नहीं मिली। तो 1996 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर एनडीए का हिस्सा बन गए। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी रहे, केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। और बिहार के 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जब जीत मिली तो नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इस गठबंधन ने 2010 का चुनाव भी जीता और सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार बरकरार रहे। 2014 के आम चुनाव से पहले जब बीजेपी में उस वक्त के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की अहमियत बढ़ने लगी, उनका कद बढ़ने लगा और ये माना जाने लगा कि वही 2014 के चुनाव में पीएम के कैंडिडेट होंगे, तो सेकुलरिज्म की बात कहते हुए नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ा और पाला बदल लिया। 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने अकेले लड़ा। इस चुनाव में नीतीश की पार्टी की करारी हार हुई और उसके बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, जीतन राम मांझी को सीएम बनाया और लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ उन्होंने आगे चलकर गठबंधन करके 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने विधानसभा चुनाव को जीता, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद लालू यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश यादव को ही रहने दिया। 2017 तक ये सरकार चली, लेकिन 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार का मन बदला और लालू यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उन्होंने ये गठबंधन तोड़ दिया। पाला बदलकर वो एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए और मुख्यमंत्री बने रहे। इस बार उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ रहते हुए, एनडीए में रहते हुए लड़ा। चुनाव में एनडीए की जीत जरूर हुई, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू की सीटें घट गईं। लेकिन इसके बावजूद वो सीएम बने रहे, भले ही उन्हें बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पड़े। 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पाला बदला और एनडीए से अलग हो गए। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने फिर से सरकार बनाई। लेकिन ये लोकसभा चुनाव से एक बार पहले, एक पहले यानी जो सरकार बनाई 2022 में, वो अभी चल ही रही है। लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन में फिर से गांठ पड़ती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। नमस्कार।